अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक हो। कुछ लोगों का आज पहला रोज़ा है, जैसे हम लोग हैं कराची में, कुछ लोगों का दूसरा होगा आज माशाल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इस रमज़ान की पूरी बरकतें उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरा टारगेट ये है आप हज़रात के साथ कि इंशाल्लाह ये ज़रा मासूम शाह साहब की कहानी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद वी विल टेक अप द डिस्कशंस ऑफ एन अल्टीमेट विजन, क्या होना चाहिए। हम देखेंगे कि अल्टीमेट पर्पस क्या है, हम देखेंगे कि पर्पस विजन कैसे लिखना है, ताकि बाय द एंड ऑफ रमज़ान इंशाल्लाह अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि आपका एक पावरफुल विजन लाइफ का सेट हो जाना चाहिए, वो ऑडिट भी हो जाना चाहिए फ्रॉम नॉलेजेबल पीपल। तो ये मेरा टारगेट है रमज़ान का, कम अज़ कम, ठीक है ना। और अगर टाइम मिला तो किसी कोई स्ट्रैटेजी, कोई स्टेप्स, तो हो सकता है इस रमज़ान के आखिर में आप में से चंद लोग हो सकता है कि अपना कोई बिज़नेस सेटअप कर चुके हों, कोई इदारा सेटअप कर चुके हों, जिनकी शादी नहीं है, हो सकता है कुछ लोग शादी कर चुके हों, जॉब स्विच भी हो सकता है कुछ लोग कर चुके हों। तो ये सारे एक्साइटिंग चीज़ें इंशाल्लाह उम्मीद है रमज़ान में अल्लाह करे होंगी इंशाल्लाह। अच्छा जनाब, वापस आ जाते हैं हम मासूम शाह की तरफ। तो नैयर जमील साहब, आई एम मिसिंग यू। अच्छा आप सुने कि अब जो है मासूम शाह साहब ने बात कर ली अपनी बहन से, मरियम से, और मरियम ने कहा कि मैं शादी करना चाहती हूँ। और फिर उनका विज़न डेवलप हुआ माशाल्लाह से। और एज़ यू रिमेंबर कि वो ये था कि मैं दुनिया भर के अंदर विजन का उनका ये था कि मैं एक ऐसा स्कूल सेटअप करना चाहती हूँ जो ऐसी बच्चियाँ प्रोड्यूस करे जो कि बेहतरीन माएँ हों और बेहतरीन बेगमात हों, ठीक है ना। इस तरह का स्कूल सेटअप करना चाहती हैं, ठीक है। सॉरी, आई बेग योर पार्डन। क्या मरीम का क्या विजन था? वो हया वाला प्रोजेक्ट था ना, स्कूल वाला तो नहीं था। हाँ, हया का प्रोजेक्ट था, ठीक है ना खुरम अली। ओके, हाँ जी, मैं सोसाइटी के अंदर, हाँ बिल्कुल, सोसाइटी के अंदर मॉडेस्टी इस्टेब्लिश करना चाहती हूँ ग्लोबली, ठीक है। उसके लिए जो है लेजिस्लेशन है, पब्लिक पॉलिसी है, एजुकेशन है, ये सारी चीज़ें मैं देखना चाहती हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। गुड। अब विजन सेटअप हो गया, तो अब मैंने उनको समझाया मासूम शाह साहब को कि देखो भाई मासूम शाह साहब, अब करना ये है कि अब हमें ढूंढना है। और ये जो पोनी था मासूम शाह साहब का कि जी रिश्ते आएंगे तो हम वेट करेंगे, तो वो तो हमने उनको समझा दिया कि भाई आपने वेट नहीं करना, आपने एग्रेसिवली जाकर खुद ढूंढना है रिश्ता। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ उन्हें एक साहब मिलते हैं जिनका नाम असफ़र अहमद ख़ान है सपोज़, और असफ़र अहमद ख़ान शादीशुदा नहीं है, लेकिन वो प्रोफाइल मीट करते हैं। तो मासूम शाह ने ख़ुद अप्रोच करना है असफ़र अहमद ख़ान साहब को और कहना है कि सर बात सुने, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं इस रेफरेंस से आप तक पहुंचा हूं और आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप शादी करने में इंटरेस्टेड हैं। अगर असफ़र साहब फरमाते हैं जी मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो उन्होंने कहना है कि जी ये मेरी बहन है, उनका ये प्रोफाइल है, आप देख लीजिए, अगर आप मुनासिब समझते हैं तो आप इसको कंसिडर कर लें, और अगर आप समझते हैं कि ये आपके लिए सूटेबल नहीं है तो देयर इज़ नो पॉइंट, नो प्रॉब्लम, सही है। तो ये है जो प्रोसेस है, ठीक है।
अब सवाल ये है कि ये आइडेंटिफाई कैसे होंगे लोग। तो उसमें एक रूल है, एक थ्योरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसका नाम है द थियोरी ऑफ सेपरेशन बाय डिग्री ऑफ 6। यानी इस थ्योरी का मतलब ये है कि दुनिया में जितने लोग हैं वो सब के सब बाय डिग्री ऑफ 6 से सेपरेटेड हैं। क्या मतलब है कि सपोज़ करें कि महबूब मंगरू साहब यहाँ हैं और समीर अहमद ख़ान साहब यहाँ हैं, ठीक है। और महबूब मंगरू साहब रहते हैं सूडान में, समीर अहमद साहब बाशिंदे हैं लंदन के। तो ये जो दो लोग हैं तो इनकी सेपरेशन मैक्सिमम बाय द डिग्री ऑफ 6 है। यानी मंगरू साहब ए पर्सन को जानते होंगे, ए बी को जानेगा, बी सी को जानेगा, और ऐसे होते होते जो छठा बंदा है वो 100% समीर साहब को जानेगा। ये बात आपको समझ आ रही है? सेपरेशन बाय डिग्री ऑफ 6। ये थ्योरी जो थी ये 1929 में एक हंगेरियन ऑथर था, उसका नाम था फ्रिगेस कैरियंथी। तो फ्रिगेस कैरियंथी ने एक स्टोरी लिखी थी, उसका नाम था चेन्स। उसमें उसने ये पॉस्टुलेट किया था कि ऐसा होता है, ठीक है। फिर वह गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता फिर इसके ऊपर रिसर्च होती चली गई और काफ़ी सारा एम्पेरिकल डाटा जमा होता चला गया कि हाँ इसके करीब करीब कुछ होता ज़रूर है। तो ये आप जो है ना इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा इंशाल्लाह। फेसबुक ने एक प्लेटफॉर्म सेटअप किया, उसका नाम है, एक प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन है 6 डिग्रीज। उसमें उन्होंने देखा कि उनके पास 5.8 मिलियन यानी मेंबर्स हैं उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, और उनका जो एवरेज डिग्री ऑफ सेपरेशन है वो है 5.73। अब ये हम मासूम शाह साहब को क्यों बता रहे हैं? ताकि मासूम शाह साहब को हम बताएं कि किस तरह से ये नेटवर्क, सोशल नेटवर्क इंजीनियरिंग करके अपनी बहन के लिए दूल्हा ढूंढेंगे, ठीक है ना। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको दे दूँ समझाने के लिए। अब सपोज़ करें कि हमारे पास यहाँ मौजूद हैं कौसैन अली, ठीक है। अब कौसैन अली जो हैं साहब या साहिबा, आई डोंट नो कौन है, लेकिन कौसैन अली जो हैं, अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे कितना दूर हैं, ये कितने डिग्री दूर हैं, तो क्या ख्याल है आप लोगों का, बताइए आलमगीर साहब, कितना दूर होंगे ये? 5 डिग्री होंगे। 6 तो मैक्सिमम है ना, मिनिमम कितना होगा? अच्छा जनाब, तो इमरान खान साहब से कौसैन साहब, हाँ सॉरी, बहुत माजरत, कौसैन अली साहब जो हैं ये सिर्फ 2 डिग्री दूर हैं, 3 डिग्री दूर है। हाउ? ये कौसैन अली सुलेमान अहमद को जानते हैं? जी जानते हैं। ऑनलाइन हमारी बातचीत हो रही है, तारुफ है, ही कैन वेरी ईजली कॉन्टैक्ट मी, कम्युनिकेट। तो हम अच्छे
एक्वेंटेंस हैं। और सुलेमान अहमद साहब, एक साहब होते हैं हैदर गजनवी, यंग मैन। सुलेमान अहमद साहब हैदर गजनवी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हैदर गजनवी डॉक्टर आरिफ अलवी को जानते हैं, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, और ये बड़े एक्टिव थे पीटीआई में एक ज़माने में, हैदर गजनवी साहब। बल्कि एक दफ़ा तो मेरी मुलाकात भी कराई थी डॉक्टर आरिफ अलवी से उस ज़माने में कि जी क्या हम पीटीआई की लीडरशिप को स्ट्रेटेजिक विजन वर्कशॉप कराएं। और डॉक्टर आरिफ अलवी इमरान खान साहब को डेफिनेटली जानते हैं। लो भाई, हुसैन अली साहब के जो कंपनी सीईओ हैं, इज़ अ फ्रेंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर साहब। चलो भाई, तो डिग्री ऑफ सेपरेशन जो है ना सिर्फ एक है। यानी अगर मुझको पहुंचना है प्राइम मिनिस्टर तक, तो मैं अगर कौसिन अली साहब के ज़रिए जाऊंगा तो सिर्फ 2 डिग्री ऑफ सेपरेशन है। चलें, ये तो ज़रा आसान था। अब थोड़ा सा एक मुल्क आगे चले जाते हैं, इंडिया उठा लें। तो इंडिया में एक वो हैं एक्ट्रेस हैं, उनका नाम है कैटरीना कैफ। ठीक है, आपने सुना है नाम। अब बताएं कि कैटरीना कैफ से ये साद रहमान शाह साहब कितना दूर हैं। हाँ भाई, साद रहमान शाह साहब, नॉट मी, व्हाट डज दैट मीन? अच्छा, कितना दूर हैं भाई आप? हो सकता है फील करें यार तो बहुत दूर है। नहीं, बहुत दूर नहीं है, मैं बताता हूँ। इनका डिग्री ऑफ सेपरेशन कैटरीना कैफ साहब से सिर्फ 3 डिग्री ऑफ सेपरेशन है। पहला, साद रहमान मुझको जानते हैं, लम्स में मेरे शागिर्द थे। मैं पर्सनली मौलाना तारिक जमील साहब को जानता हूँ। मौलाना तारिक जमील साहब पर्सनली आमिर खान साहब को जानते हैं, जो कि एक्टर हैं इंडिया में। और आमिर खान साहब कैटरीना कैफ को तो जानते ही जानते हैं। ठीक है ना? तो 3 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन। चलें, एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं कि ये शारिक नईम साहब जो हैं एंजेलिना जोली से कितना दूर हैं? वो इस तरह से कि शारिक नईम साहब जो हैं उनसे दूर हैं ओनली डिग्री ऑफ 2। ये शारिक नईम साहब मुझको जानते हैं, मैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब थे, उनको मैं जानता हूँ। और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है ना एंजेलिना जोली को जानते हैं, और मल्टीपल टाइम्स मुलाकातें उनकी हुई हैं व्हेन शी विजिटेड पाकिस्तान। और ये जो है ना प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये एक आइडिया था बताने के लिए कि डिग्री ऑफ 6 सेपरेशन में डिग्री ऑफ 6 को समझें। इट्स अ वेरी, वी हैव स्टार्टेड टू लिव इन अ वेरी कनेक्टेड वर्ल्ड। और रिसर्च ये बता रही है कि जो सेपरेशन है कम से कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम्स एंड ऑल ऑफ दैट, सोशल नेटवर्क्स, यू नो। तो हाउ टू यूज़ दिस, ठीक है, ये बात होगी भाई क्लियर? गुड। अब हमने क्या करना है, मासूम शाह साहब, आप सुन रहे हैं मासूम शाह साहब? कि मासूम शाह साहब ने अब करना ये है कि उन्होंने प्रोफाइल बनाना है उनका, क्या कहते हैं, उन यानी साहब का, कि जो कि पोटेंशियल दूल्हा होंगे, उनका प्रोफाइल बनाना है। तो लुकिंग एट मरियम, और मरियम का जो प्रोफाइल है
तो इसका मतलब ये है कि वो जो साहब होंगे, एक तो वो रिलीजियस होंगे, ठीक है। तो मैं लिखता जाता हूँ, एक तो वो साहब रिलीजियस होंगे, दूसरा ये है कि जिस तरह का प्रोफाइल मरियम का, जैसा विजन मरियम का है, ही हैज़ टू बी एन इस्लामिक एक्टिविस्ट। ये तो नहीं हो सकता कि चलो दीनदार हैं, नमाज रोज़े के पाबंद हैं, लेकिन वो शादी बाद ये कहें मरियम को कि देखें भाई आप जो है ना आप घर संभालें और घर पे सिर्फ फोकस करें और ये जो है ना बाकी चीज़ें रहने दें। वो तो बहुत बड़ा ट्रॉमा हो जाएगा मरियम के लिए। तो कोई ऐसा शख्स हो जो मरियम के इस एक्टिविज़म को, इस यानी ख्वाब को एक अप्रिशिएट कर सके, दूसरा हद्दुल इम्कान उसको सपोर्ट कर सके। वरना तो बात नहीं चलेगी। अब मेरी अहलिया जो हैं, अब वो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह नज़र से बचाए, वेरी एक्टिव इन कोचिंग एंड इस्लामिक वर्क, एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स। आजकल जो है वो एक इंस्टीट्यूशन बना रही हैं बच्चियों की एजुकेशन के लिए, उस पर काम हो रहा है। शी इज़ वेरी बिजी। तो हमने रूल बना लिया है घर पे कि भाई देखो भाई, अगर वक्त मिले तो खाना पका लें, वक्त ना मिले नो इशू। दही है, डबल रोटी है, पीनट बटर है, और जो है शहद और डबल रोटी है, फ्रूट्स हैं, तरबूज है, समझे ना, दूध है, खजूर हैं। ये एम्पल यानी ये खाने की चीज़ें हैं, ये खाकर हम नाश्ता भी कर सकते हैं, दोपहर खाना भी खा सकते हैं और रात का खाना भी खा सकते हैं। इसलिए कि अगर हमने उन्हें फोर्स किया कि वो किचन के अंदर ड्यूटी दें, वो काम रह जाएगा। तो ऐसा बंदा हो कि जो थोड़ा सा इस टाइप से जो है वो कर सके। थर्ड पॉइंट ये है कि उसकी एज प्रेफरेबली 29 से ज़्यादा हो। कम एज का भी हो सकता है, लेकिन दैट माइट नॉट बी गुड आइडिया। तो हमें सिलेक्ट करना है ओवर 29, ठीक है। फिर ये है कि वो कम से कम ग्रेजुएट हो, यानी एजुकेटेड हो। और नेक्स्ट क्या है कि कुछ ना कुछ इस्लामिक नॉलेज हो, ठीक है। तो ये चीज़ें निकल के आई कि इस तरह प्रोफाइल हो। तो इस तरह का प्रोफाइल के लिए अब दो तरीक़े हैं रीच आउट करने के। एक ये है कि हम जो इनके सोशल नेटवर्क है मासूम शाह साहब का, उसको यूटिलाइज़ करके हम मूव करें। दूसरा ये है कि मोहम्मद उसामा कि हम क्लस्टर्स को टारगेट करें। तो ये सोशल नेटवर्क्स के अंदर कॉन्सेप्ट है क्लस्टर। क्लस्टर मतलब ये होता है कि पीपल हु बिलोंग टू अ सिमिलर बैकग्राउंड, सिमिलर थॉट प्रोसेस और आइडियोलॉजी, वो क्लस्टर में काम कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक रिलीजियस मूवमेंट है, तो एक क्लस्टर है ना, लोग उसमें एक दूसरे को जानते हैं, काम करते हैं। तो अगर आप एक्सटर्नली उस क्लस्टर को रीच करें तो देन यू हैव एक्सेस टू ऑल ऑफ दोज पीपल, ठीक है।
तो उसमें ये 2 स्टेप्स हैं। तो पहला हम क्या करते हैं कि पहले उनके पर्सनल उनको इस्तेमाल करते हैं। बहुत शुक्रिया मैम शज़ा राना साहिबा कि आप ये कर रहे हैं। अच्छा जनाब, तो मासूम शाह साहब को हम बताते हैं कि यार आप अपने फ्रेंड्स की लिस्ट बनाएं। कितने फ्रेंड्स हैं आपके, हैं जिनको आप अप्रोच कर सकते हैं? तो पता चलता है कि जनाब 100 फ्रेंड्स आ गए। ठीक है, 100 फ्रेंड्स। अब इन्होंने करना यह है कि इन्होंने 100 फ्रेंड्स को अप्रोच करना है। और तरीका क्या है कि इन्होंने सबको ईमेल करनी है या व्हाट्सएप करना है 100 लोगों को, और उनको अपनी बहन का प्रोफाइल भिजवाना है और उनसे कहना है कोई ऐसा लड़का अगर हो इस प्रोफाइल वाला आपके सिस्टम में, आप जो है वो हमें इन्फॉर्म कर दें, मुझे बता दें ताकि हम उसको अप्रोच करें। और इनको करना है, इन्होंने इन्फॉर्मेशन देनी है और फिर फॉलोअप करना है। अब जाहिर बात है किसी के नेटवर्क के अंदर वो 5 लोगों से बात करेंगे या किसी 10 लोगों से बात करेंगे, कोई हो 8 लोगों से बात करें, पूछें, देखें। तो 100 टाइम्स ऑन एवरेज 7, तो 100 टाइम्स 6 पीपल। ठीक है, तो ये हो गया कितने, 600 पीपल जिनके पास प्रोफाइल चला जाएगा। तो ये पहला काम हो गया। अगर यहाँ से जवाब आ गया वेरी गुड, नहीं आया तो आपको एक लेवल और आगे लेके जाना है। वो कैसे होगा कि ये जो 100 फ्रेंड्स हैं उनमें से आप उनसे ये कहें कि आप ना 2 अपने बहुत अच्छे दोस्तों का नंबर में दें, मैं डायरेक्टली उनसे बात करना चाहता हूँ। 200 लोग आ गए, अब उनसे बात करना शुरू की। देखिए वो कहते हैं ना कि सेल्स में कहते हैं ना कि सेल्स इज नथिंग बट अ नंबर गेम, कि अब जितने ज़्यादा प्रोस्पेक्टिव बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा चांसेस ऑफ सेल बढ़ता जाएगा। अब आपने क्या किया कि अब आपने 200 लोगों को अब कॉल्स करना शुरू किया और प्रोफाइल भिजवाना शुरू किया। अब सवाल ये आता है कि मासूम शाह साहब पूछते हैं कि देखें ये तो बहुत there's a lot of work, it's a lot of work। तो जवाब ये है फहद ज़हीर साहब कि यस, मैनी गुड थिंग्स इन लाइफ कम एट अ प्राइस। आप चाहते हैं कि आपकी वालदा भी खुश हो जाएं, आप चाहते हैं कि आपकी बहन की शादी हो जाए और वालदा खुश हो जाए, तो भाई इसके लिए काम तो करना पड़ेगा। वालदा की खुशी जो है वो फ्री तो नहीं है ना, इट कम्स एट अ प्राइस, इट कम्स एट अ कॉस्ट। तो ये तो उन्होंने ऑर्गेनिकली अपने नेटवर्क को यूज़ किया। अब हम जाएंगे क्लस्टर्स की तरफ। तो क्लस्टर जो है अब आपने सोचना है कि कैसे क्लस्टर्स होंगे जो इस तरह का प्रोफाइल का बंदा वो उनके पास होगा। ठीक है, हाँ उधर मुझे नींद आ रही। मैंने ये सोचा है कि आज का सेशन सिर्फ आधे घंटे का होगा, क्योंकि ये जो स्विच है ना पूरा सिस्टम, तो इसमें सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। आई डोंट नो आपको लगता है नहीं लगता, मुझको तो लगता ही हर रमज़ान में।
तो आज नींद आ रही है तो हम आधा घंटा करेंगे इंशाल्लाह, और कल इसी टाइम पे शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो बताइए ये टाइम जो हमने रखा है, इज़ दिस फाइन या इसको ट्वीक करें? क्या इसको 5:15 बजे कर दें या 5:45 बजे कर दें? तो ये बताइए, क्योंकि रखा तो हमने यही है टाइम, बोलें। क्या टाइम रखें? ये टाइम सही है 5:30 से 6:30? आज तो हम नींद की वजह से जल्दी कर रहे हैं। नो इशू, ओके, टाइम इज परफेक्ट। क्या 5:15 कर दें? 5:15? 5:15, ओके, 5:15 इज बेटर, ठीक है। ठीक है, तो 5:15 कर देंगे सर। टुमारो वी विल स्टार्ट एट 5:15 इंशाल्लाह, 5:15 to 6:15। सही है। तो अच्छा, देखिए अक्सर लोग चूँकि 5:15 कह रहे हैं, और हम चूँकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो हम इसको 5:15 कर देंगे, ठीक है। अच्छा, तो कल इंशाल्लाह हम क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे एट 5:15 के अब ये क्लस्टर्स में कैसे जाना है, और क्लस्टर्स में जाकर आइडेंटिफाई कैसे करना है, और फिर हम देखेंगे कि जब आइडेंटिफाई हो जाएगा तो बात को इनिशिएट कैसे करना है, ठीक है ना। वेरी गुड। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। कल इंशाल्लाह 5:15 बजे 5:15 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम में हम शुरू करेंगे। होपफुली कल नींद नहीं आ रही होगी इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।